जय हिंद एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, टर्मिनेट हो गया था जॉब से। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। करंटली मैं सब इंस्पेक्टर हूँ सीआरपी में। सो हम बात इस वीडियो में करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जिसमें हम सबसे पहले ट्रेनिंग के टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग कैसी क्या होती है, हार्ड होती है, टफ नॉर्मल होती है, क्या होती है, क्या कंडीशन रहती है ट्रेनिंग की। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बाद जो आपकी ड्यूटी लगती है वो कहाँ कहाँ लगती है, किस टाइम और कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और कैसे कैसे ड्यूटी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, उसके बाद प्रमोशन, एंड जब आप कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होने वाली है और आपको क्या फील रहेगा आगे भी। तो इन सब के बारे में हम मोटिवेटिव पॉइंट पे बात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। आपकी ट्रेनिंग होगी 10 महीने, आपका बेसिक ट्रेनिंग होगी, 1 महीने कमांडो ट्रेनिंग होगी, टोटल 11 महीने ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद अगर आप का फिजिकल एंडोरेंस उनको अच्छा लगा तो 3 महीने के लिए आपको कमांडो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आपका 3 महीने का कोर्स होता है कमांडो ट्रेनिंग का, तो वो आपको उससे करवा लिया जाएगा। उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है, उसका ब्लैक यूनिफॉर्म रहती है पूरी, तो वो आपको पहनने को मिलेगी और वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। और उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग में आपका फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। जितना भी आपने 1600 मीटर दौड़ के गए हो ना 6 मिनट में, उससे ज़्यादा हार्ड आपका फिजिकल वहाँ पे होने वाला है, क्योंकि सारे दिन आप बिजी रहते हो। अर्ली मॉर्निंग उठोगे, उसके बाद आपका पीटी होगा, पीटी के बाद आपकी परेड होगी, परेड के बाद में आप फिर 9 बजे तक आपका यही सब चलता रहेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठोगे वहाँ पे, तो 9 बजे तक आप यही पीटी परेड चलेगी। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होगा 1 घंटे का, 9 से 10 के बीच में, 9 से 9:45 के बीच में, जिसमें आपको नहाना भी रहेगा, कपड़े भी धुलने रहेंगे। और उसके अलावा फिर आपका 9:45 पे आपको फॉलो होना पड़ेगा क्लास के लिए। 10 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगी, जिसमें काफ़ी सारे पीरियड रहते हैं। 3-4 पीरियड होंगे, जिसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी एक्ट हो गए, दिल्ली पुलिस एक्ट हो गए, और इसके अलावा और भी जितने भी और भी चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, वो आपको पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका 1 से 2 लंच रहेगा। उसके बाद आपकी 2 से 3:30 तक क्लास रहेगी। फिर आपका 1-1.5 घंटे का ब्रेक रहेगा। फिर 5 बजे के आसपास, 4:30 से 5 बजे के बीच में फॉल इन हो जाएगा। फिर आपका फटीक वगैरह होगी, आपका गेम्स होंगे, आप परेड वगैरह, पीटी वगैरह करा लिया जाएगा आपके शाम के टाइम पे। उसके अलावा 6 बजे, 6:30 तक आपको छोड़ दिया जाएगा। 6:30 से 7:30 तक आपको खाना रहेगा। उसके बाद 8 बजे चेक रोल कॉल रहेगा। चेक रोल करने के बाद 15 से 20 मिनट का आपका चेक रोल कॉल होगा, आधे घंटे का वो भी हो जाता है कभी कभी, तो 8:30 बजे आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपका जो भी काम करना है वो आपको काम करना रहेगा, अपना पर्सनल काम का जो भी आपको रहता है। तो ये आपका मैंने टाइम टेबल बता दिया ट्रेनिंग का। और ये सब चेंज होता रहता है विंटर सीजन के हिसाब से। गर्मियों ठंड के टाइम पे थोड़ा लेट हो जाता है, गर्मियों में वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, उस हिसाब से चेंज होता रहता है। बारिश आती है तो कई बार ऑफ हो जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको पूरा साल भर यही सब चलना है। बीच में आपका मिड टर्म रहेगा, उससे बीच बीच में आपके टेस्ट होते रहेंगे। फिर मिड टर्म रहेगा, फिर टेस्ट होते रहेंगे। ड्रिल टेस्ट होगा, आउटडोर टेस्ट होगा, इंडोर टेस्ट होगा, और फाइनल टेस्ट होगा। फाइनल टेस्ट के बाद आपकी पीओपी हो जाएगी, पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड के बाद आप जो आप रिक्रूट कांस्टेबल होते हो, तो फिर आप डायरेक्ट कांस्टेबल हो जाओगे। तो कांस्टेबल बनने के बाद आपकी ड्यूटी आपकी रहने वाली है कि तो पहले देखिए आपकी मल्टीपल ड्यूटीज़ होती है। लाइन ड्यूटीज़ हो गई है, आपको ऑफिस ड्यूटीज़ हो जाती है, आपकी पीसीआर ड्यूटीज़ हो जाती है, आपकी सर्वर क्राइम में ड्यूटीज़ हो जाती है, आपकी पुलिस स्टेशन थानों में ड्यूटी हो जाती है, आपकी सिक्योरिटी में ड्यूटी हो जाती है। तो ये मल्टीपल ड्यूटीज़ आपको करने का मौका मिलेगा। तो ये सब यार आपको बटालियन में लेके जाएगा, मतलब आपका एनपीएल में यहाँ पे बटालियन है, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपको काम वगैरह सिखाएंगे और आपको अलग अलग जगह पोस्टेड कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी मेरे दोस्त पीसीआर में भी काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे थाने में काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे अभी लाइन ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो ये आपके काम रहते हैं कुछ, तो इस तरीके से आपका काम डिवाइड हो जाता है। बाकी आपकी ड्यूटीज़ की चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे 12 घंटे ड्यूटी जाए तो 24 घंटे का रेस्ट हो गया 6, और तो इस हिसाब से आपका ड्यूटी का टाइम शेड्यूल रहता है वहाँ पे। उसके अलावा आपकी हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी बेसिक ड्यूटीज़ हो गई हैं, और जैसे भी आपके जो भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर रहेगा, उनके आपका ऊपर से आदेश आएंगे, उनको जैसे आपको फॉलो करना रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे छुट्टियों के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कितनी छुट्टी मिलती है। तो देखिए यार, आपकी टोटल छुट्टी 60 होंगी आपकी साल भर की छुट्टी, जिसमें आपकी 30 सीएल ईएल और सब मिला के टोटल 60 छुट्टियाँ होती है आपकी साल भर में। और ऑफिस में रहोगे तो सैटरडे संडे की आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी। बाकी 60 टोटल छुट्टियाँ आपको मिलेगी साल भर में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपकी सैलरी के बारे में। देखिए यार, आपकी बेसिक पे 21,700 है, तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 30 से 33 हज़ार के आसपास आपके हाथ में आने वाली है। बाकी वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे पे लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, डीए बढ़ता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपके हाथ में वही 30 से 32 हज़ार के आसपास आएगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जिसमें आपका जीपीएस भी वगैरह भी कटता है, जीपीएफ वगैरह कटता है, तो आपका ग्रोथ सैलरी वही 35-36 हज़ार के आसपास आती है। तो बाकी आपके हाथ में इन हैंड आपके हाथ में आएगी
30 से 33 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी आएगी। आपकी जब पासिंग आउट परेड हो जाएगी तो उसके बाद आपकी सैलरी 40 से 45 हज़ार के बीच में मिलेगी, जिसमें आपका ग्रोस आपके हैंड हाथ में 42 हज़ार के आसपास आएगी, जिसमें आपकी ग्रोस सैलरी 45 हज़ार कुछ बनती है। बाकी आपका डीए वगैरह बढ़ता रहता है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो ये आपका सैलरी का मैंने मोटा मोटा बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। देखिए यार, अगर आपको लाइफ लॉन्ग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब करनी है तो आपका मिनिमम प्रमोशन सब इंस्पेक्टर तक हो जाएगा, क्योंकि प्रमोशन थोड़ा स्लो है तो मतलब टाइम लगता है। आप कोई से भी फोर्स में जाइए, आप सीआरपीएफ में जाइए, आप बीएसएफ में जाइए, स्टेट पुलिस में जाइए, तो आपका प्रमोशन थोड़ा स्लो ही मिलता है आपको यहाँ पे। तो कम से कम आप रिटायरमेंट तक सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाओगे, और किस्मत रही तो इंस्पेक्टर बन जाओगे। बाकी इससे ज़्यादा तो सब इंस्पेक्टर तो एएसआई तो कंफर्म है, बाकी सब इंस्पेक्टर बन गए और इंस्पेक्टर बन गए तो बहुत बड़ी किस्मत है आपकी। उसके बाद अगर लाइफ की बात करेंगे, अगर हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी दिल्ली पुलिस में। देखिए यार, आप एक यूनिफॉर्म सर्विस का पार्ट बन रहे हो और यूनिफॉर्म सर्विस की जो लाइफ है काफ़ी वेल डिसिप्लिन होती है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्विस वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ हो, सीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, या उसके बाद स्टेट पुलिस की बात कर लें या पुलिस की बात कर लें, तो इनमें एक थोड़ा अलग सा प्राइड वाली फीलिंग होती है, क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, हम लोगों की जो बेसिक लाइफ होती है, वो लोगों के अलग से अलग होती है। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर हम थोड़ी बहुत ऊपर उठपटांग हरकत करते हैं तो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो इसलिए हम एक बहुत हाईली मोरल स्टैंडर्ड सेट करके रखा है हमने, हमारी फोर्सेज ने हमारे प्रति। तो हम एक डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं, और डिसिप्लिन लाइफ में हमेशा इंसान को बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, पर्सनल चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और उसको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है और उस हिसाब से उस वे में उसको जीना पड़ता है। सो डिसिप्लिन में आपका टर्नआउट हो जाता है, टाइम पे पहुंचना हो जाता है, ऑफिसर्स का जो भी आदेश हो उसको मानना हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके डिसिप्लिन में आ जाती है। सो आप कांस्टेबल रहोगे तो कांस्टेबल का मतलब ये है कि आपको जितने भी ऊपर से आदेश आते हैं वो सब आपको करने रहेंगे, वो आपको आदेश का पालन करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपका ये कि सैलरी मेनली ठीक आपकी 45 से के हज़ार के आसपास रहेगी। तो ये कि आपका ठीक ठाक है, मतलब आप बीइंग अ कांस्टेबल आपको इतनी सैलरी मिल रही है। आप इतनी सैलरी किसी इंजीनियर को भी नहीं मिलती अगर वो स्टार्टिंग में जाता है, अगर नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ होता है तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। काफ़ी आप एक यूनिफॉर्म सर्विस के पार्ट रहोगे, दिल्ली पुलिस के पार्ट रहोगे। बाकी दिल्ली पुलिस की काफ़ी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है, वेलफेयर स्कीमें होती है, तो उसके आप मेंबर बने रहोगे। उसके अलावा आपका ये कि आप आगे पढ़ना चाहो तो आगे पढ़ने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली एक ऐसा हब है जहाँ पे दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। सो अगर आप सीपीओ देना चाहो, एसएससी सीजीएल देना चाहो, आप यूपीएससी देना चाहो, बैंक के एग्जाम देना चाहो, या कोई भी वट एवर एग्जाम यू वांट टू गिव, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एग्जाम दे सकते हो। आपका बेसिक पे 21,700 है, तो आप अपर ग्रेड पे के जितने भी एग्जाम दोगे तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं भरने पड़ेंगे। आप बस एनओसी ले लीजिए डिपार्टमेंट से, जब आप छोड़ोगे तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं भरना पड़ेगा। बाकी उससे छोटे एग्जाम उसमें जाओगे, जैसे ग्रेड डी का 19,000 कुछ ग्रेड पे है, तो उसमें आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे, ट्रेनिंग कोर्स जो भी होती है। सो ये रहेगा बाकी आपको आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन मिलेगा। काफ़ी लोग दिल्ली पुलिस से आईपीएस भी बने हुए हैं, आईएएस बने हुए हैं, दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर काफ़ी लोग बने हैं, सीजीएल काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई करा। तो ये कि आपके पास पढ़ने का अपॉर्चुनिटी आगे रहेगी। आपको पर्सनल टाइम सेक्रीफाइस करके एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों, मान लो कोई भोपाल से जा रहा है, मैं भोपाल से हूँ तो मैं भोपाल का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बिहार से जा रहा है, कोई उड़ीसा से जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा रहता है कि यार उसको बार बार घर आना जाना पड़ता है। तो वो ठीक है, वॉटेवर, क्योंकि अब आप क्योंकि आज के टाइम पे यार जॉब लग नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे स्टेट में वैकेंसी उतनी आती नहीं है, और हम जब दिल्ली पुलिस में काम कर रहे थे कि नेशनल प्राइड की बात भी होती है कि हम नेशनल कैपिटल में काम कर रहे हैं, और तो ये सारी चीज़ रहेगी। बाकी ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली क्या थोड़ा ओवर पॉपुलेटेड हो गई है आज के टाइम पे, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई दिल्ली की, और थोड़ा वेदर कंडीशन भी ऐसा है कि अभी गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा है, बारिश है तो बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, ठंड है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे हम लोग भोपाल से जाते हैं, एमपी से जाते हैं, या फिर दूसरे रीजन से आते हैं, तो हम थोड़ा एडजस्ट करने में हमको प्रॉब्लम होती है। बाकी एनसीआर वाले रीजन के जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। और बाकी ठीक है यार, मतलब 12वीं पास स्टूडेंट को अब सरकार इतना बढ़िया फैसिलिटीज दे रही, इतनी बाकी कॉलेज वॉलेज कर लिया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, तो आप आगे के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, अपने आप को और सक्सेसफुल कर सकते हो, एक ग्रुप मतलब और अच्छी जॉब आप ले सकते हो। बाकी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सिलेक्टेड हो गए हो तो आप आगे पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग एक अगर आप लाइफ में अच्छा और कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है, तो बिल्कुल आप करिएगा। बाकी यही सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है, हर पॉइंट को मैंने कवर कर लिया है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें यार, क्योंकि लाइक बहुत कम लोग करते हैं। हम इस वीडियो में लाइक का टारगेट करते हैं 1000। आप जितने भी लोग देखें तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। देखो
हमको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, इतना ट्रेनिंग वरेनिंग सेटिंग में बीच में इतना टाइम निकाल के नींद सेक्रीफाइस करके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका यार थोड़ा रिजल्ट दीजिए ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, क्योंकि वो आते देखते चले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी कमेंट में ज़रूर बताइए कोई भी डाउट आपको हो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।